वाले समय में, और आप कह रहे हैं आए, वो लोग तो डे 1 से इस आंदोलन के साथ है। इट्स जस्ट दैट हर किसी को ये लगता है कि सही मौके पे सही उसको हिट करना चाहिए। एंड आई थिंक आप बोल रहे हैं आने वाले मौके पे दिस किसान आंदोलन, मैं बार बार कहती हूँ, ये किसान आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं बचा, सिर्फ ये जन आंदोलन बन चुका है। किसानों ने इनिशिएटिव लिया, किसानों ने उस चीज़ को पकड़ा, बट ये जो अब इसका रूपरेखा जो बन चुकी है इस आंदोलन की, इसमें बच्चा भी है, इसमें बूढ़ा भी है, बुजुर्ग भी है, इसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, इसमें हर तबके के लोग हैं। और उसी का आपको वो देने के लिए आज जो 14 अप्रैल, आज जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती, जिसे कहते हैं कि उनका बर्थ हुआ था आज के दिन पे, आज वो मनाई जा रही है। ये एक सिंबॉलिक एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है। और किसान आंदोलन ही पे ही क्यों आज, क्योंकि जगह जगह पे और भी हो रही है जयंतियां, और भी हो सकती है, बट दिस वी हैव चोजन पर्टिकुलरली ताकि लोगों को ये भी एक मैसेज आए कि बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ एक पक्ष के, एक सेक्शन के नेता नहीं थे, वो संविधान निर्माता, जिन्होंने एक दुनिया का सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत संविधान लिखा है, वो सबके नेता है। उन्होंने सबके अधिकारों की बात करी। आप उठा कर दिखा दीजिए मुझे संविधान, ये मैं आपके सवाल से थोड़ा डाइवर्ट है, लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी आपके माध्यम के थ्रू कि आप मुझे संविधान उठा के दिखा दो कि जिसमें उन्होंने सिर्फ एक पक्ष के बारे में बात की हो। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, मान लिया, वो बाद में नहीं लागू हो पाया, लेकिन उसमें महिलाओं के लिए पहला शख्स वो था इंसान जिसने महिलाओं के हक हुकूक की बात करी। तो उसी के लिए आज एक रिप्रेजेंटेटिव तरीके से एक ऐसा दिखाया जा रहा है कि सिंबॉलिक तरीके से एक ऐसा सेलिब्रेशन किया जा रहा है दिखाने के लिए कि दिस आंदोलन इज नो मोर पर्टिकुलरली आंदोलन ऑफ पंजाब, आंदोलन ऑफ हरियाणा, आंदोलन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल, बट दिस आंदोलन बिलोंग्स टू एवरीवन, चाहे वो किसान मजदूर है, चाहे वो कोई भी है। जी टिकैत साहब बोले कि अब तो बिल्कुल ही नहीं हटेंगे, कोरोना हो चाहे कोरोना का बाप हो। वो ये भी बोले कि रजिस्ट्री भी, उनके साथ चंद्रशेखर जी का भी बयान सुनिए, उन्होंने कहा रजिस्ट्री भी कराएंगे, प्लॉट भी कराएंगे, और ये एक नया गांव बन चुका है। टिकैत जी ने ये भी कहा, दिस हैज बिकम अ विलेज नाउ, ये गांव। और गाँव बन चुका है, लेकिन उसके साथ साथ ये सड़क भी तो है आम जनता की। तो सड़क आम जनता की, तो ये जनता नहीं है जो यहाँ पे बैठी है इतने साल से, इतने महीनों से, ये जनता नहीं है इन करने के लिए होती है गाँव बसाने के लिए। बिल्कुल। अब एग्जैक्टली ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए, ये चीज लोग नहीं। दिस क्वेश्चन ये सरकार के ऊपर सवाल जाता है। जब सरकार आवारा हो जाती है ना, तो सड़कें ऐसे भरनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है संसद में बैठे जो 303 है वो आवारा हो चुके हैं। वो इतने फेल एंड फ्लॉपड जो हमारे फ्लॉप जो सांसद जो हमारे हैं 303 जो मेजोरिटी में बैठे हैं, क्योंकि आप 303 राज्यों के ये जो सांसद हैं जाकर देख लीजिए हाल क्या है, पता है ना, वहां पे सब बेकारी कर ली। गुजरात मॉडल को देख लीजिए, नाउ दे आर हिटिंग देयर एजेंडा टुवर्ड्स बंगाल। अब उनको पूरा ये पता कि बंगाल आज कोरोना आपको प्रोटेस्टर्स में नजर आएगा कि यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोरोना यहाँ पे है। बेमतलब दिल्ली में आप लॉकडाउन लगा देते हो, हर जगह आप लॉकडाउन लगा देते हो 10 से 5, क्योंकि आवाम जो मजदूर लोग हैं, जो भी दोबारा रिवर्स माइग्रेशन हुआ, थोड़ा सा राहत मिली उनको कि हटा है, तो आपने फिर से लॉकडाउन लगा दिया लोगों को तड़पाने के लिए 1 सेकंड। लेकिन आपके पास लॉकडाउन वहां नहीं लगता जहाँ पे रैलीज है, वहां पे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं यार, मतलब क्या है, खुलेआम आप लाखों की जनता में रैली कर रहे हो। उसके बाद आई रिस्पेक्ट योर रिलीजियस फीलिंग्स, बट व्हाट अबाउट कुंभ मेला? हाँ, लास्ट टाइम दिस सेम मंथ जब इन लोगों ने अब्यूज किया था तबलीगी जमात को, कोरोना उनकी वजह से फैल गया, क्योंकि इनको पोलराइजेशन करना होता है। वो कैसे? जब तक नफरतों में, जातियों में, जब तक मुसलमानों को गाली नहीं दोगे, दलित, आदिवासी, पिछड़ों को गाली नहीं दोगे, तब तक इनकी राजनीति नहीं होती। दैट्स व्हाट दे आर रंजना, एंड दिस किसान आंदोलन प्रूव कर रहा है इनको हर बार गलत, और ये यही होगा। टिकैत साहब ने साफ कहा कि कोरोना सरकार के साथ आएगा, ऐसा क्यों मानते हैं आप कि कोरोना सरकार के साथ साथ चलता है क्या? बिल्कुल, सरकार जहाँ जाती है, जहाँ अभी सरकार को पता है हम बंगाल में हैं और वहाँ पे एक तरफ दूसरी तरफ मेला चल रहा है, वहाँ पे कोरोना नहीं है, वहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि तीसरे चरण तक जब तक चुनाव होता रहा बंगाल में, तब तक कोरोना नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने कोई गाइडलाइंस इशू नहीं करी, वहाँ नहीं है। जहाँ जहाँ जो जो सरकार चाहती है, जैसे जैसे सरकार चाहेगी, वहाँ वहाँ कोरोना वैसे वैसे घूमता जाएगा उनकी सुविधा के हिसाब से। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये कह रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गंगा में नहा लो, कोरोना खत्म हो जाएगा। क्या कर लो? गंगा में नहा लो? अरे वाह जयदीप जी, गंगा में नहा लीजिए, कोरोना खत्म हो जाएगा। प्लीज इस पे कुछ बोले, जयदीप जी बताएंगे। तो गंगा में क्या कहते पानी में जोड़ में नहा लो, जो जोड़ तुम्हारे होता है तालाब होता है, भैंसों को नहलाते, भैंसों को नहला उसी में नहा लो। गोबर मूत्र खा भी रहो, गोबर मूत्र नहा भी लो। क्या बात, आपने बात की थी सबसे बड़ी बात कि ये रोड पे, तो रोड रोक के क्यों बैठे हो? रोड शौक है क्या? हटा ले, क्या दिक्कत है? सरकार में इतना दम तो हटा ले, कानून वापस लेके चले जाएंगे। शौक तो नहीं है बैठने का, मरने का। यहाँ पे देखिए आज संविधान दिवस है, आज बाबा साहब की जयंती है, उस पर बात की जाए। ये तेरे मेरे की बात छोड़ो, पार्टीबाजी में देश खत्म हो रहा है, पार्टियां जीत रही हैं और देश हार रहा है। अब देख लो क्या हो रहा है। तो उन्होंने सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता था, आज क्या क्या लिखा था संविधान में? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात की थी। आज लिबर्टी है, बोलने की आजादी है। इन जैसी लड़की थी, 21 साल की थी, हुई जेल में डाला। पत्रकार मंदी पुनी आप जैसा ही था, जेल में डाला। इक्वलिटी, समानता है इस देश में। 24
25 फरवरी को नई ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला था कि अंबानी ने लॉकडाउन के दौरान 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं, 1 घंटे में। पूरा देश बंद पड़ा है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो पैसे कहाँ से कमा रहे हो? ये पूंजीवाद है, ये समानता है, समझ लो। बंधुत्व की बात की, आज पैसा बंधुत्व बन गया, भाईचारा, भाईचारा रुका है क्या? भाई भाई की गर्दन काट रहा है एक गज जमीन के लिए। ये हालात बन चुके हैं। ये हालात तो बन चुके, लेकिन आप कह रहे थे कि किसान आंदोलन के मंच पे कोई भी नेता मंच साझा नहीं करेगा। अब चंद्रशेखर जी की बात करें, वो तो एक आजाद समाज पार्टी के नेता भी हैं। वैसे तो फिर योगेंद्र यादव जी ने बना रखी है, ये कोई लॉजिक है क्या? देखिए राजनीति, जिसकी जमीर जिंदा है वो इस आंदोलन में आएगा। देखिए वो किसी की भी स्ट्रैटेजीज रही हो कि नेता, लेकिन जिसकी जमीर, आप अपनी राजनीतिक, देखिए बिल्कुल साथ है, आप अपनी राजनीतिक पार्टीज को, आप अपने जो भी आपकी पार्टी है, आप उसको अलग तरीके से साइड पे रखिए, लेकिन आंदोलन में जब आप आते हैं तब आप अपनी सॉलिडारिटी देने आते हैं, क्योंकि आपकी जमीर जिंदा है, आप स्पाइनलेस, आपकी रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है, आप स्पाइनलेस नहीं है। और जैसे इन्होंने बार बार कहा, ये किसी एक का आंदोलन नहीं है, तो चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो कोई भी अन्य पार्टी का नेता हो, क्योंकि हमारे देश में ना 2014 के बाद ऑपोजिशन नहीं था, ऑपोजिशन मर चुका था। ऑपोजिशन कौन थे? ये हम स्टूडेंट्स, टीचर, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो ऑपोजिशन थे। ऑपोजिशन अगर होता तो दोबारा ये सरकार रिपीट नहीं होती। इस सरकार ने जितनी नफरत 2014 के बाद डाली है लोगों में, जितना जातियों मजहबों में बांटा है ना, तो 2014 के बाद 4 साल ही चलती है सरकार, दोबारा नहीं आती। ओपोजिशन के पास जब इतनी ताकत नहीं है उस सरकार के किसी भी चीज का विरोध कर सके, तो ओपोजिशन के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो आपके मंच पे आके आपकी ताकत बढ़ा सके? जी, ऑपोजिशन कौन है? ऑपोजिशन कौन है पहले आप हमें ये बताएं। हाँ, नहीं, ऑपोजिशन कौन है? हाँ। ये तो आजाद जी आए, आप इनको ऑपोजिशन बोल रहे हो? इनकी सरकार है किसी स्टेट में? एग्जैक्टली। एक विधानसभा ही बता दो इनकी सरकार हो तो आप बता दो। ये सब बकवास है भाई साहब, जानबूझ के। राजनीतिक है, होना पड़ेगा ना, अगर नहीं है तो हो जाएंगे। राजनीतिक मुद्दा है, अगर ये कानून वापस हो गए फिर दूसरे तरीके से लेके आएंगे। सरकार तो इनकी है ना, और जो पहले भी थे वो भी ऐसे थे, सारे एक ही थाली के बैंगन हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फीडर फ्लॉक टुगेदर। एक ही थाली। तो सरकार कह रही है कि सारे एक थाली के बैंगन है, जितने सरकार विरोधी थे सारे एक जगह आके खड़े हो गए। तो फिर वो क्या ना करे? देश का आंदोलन नहीं है, किसान मजदूर की औलाद नहीं है क्या? मजदूरों के साथ क्या और आपने दिख नहीं रहा क्या? 29-30 जो लेबर लॉ होते, 4 लेबर कोड में बदल दिया है। जो 8 घंटे की नौकरी होती थी 12 घंटे की होगी है। 12 घंटे काम करोगे, आप कर पाओगे क्या? मशीन है क्या शरीर? तो पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश इकट्ठा हो गया और होगा ना। आपने ओपोजिशन की बात की थी, इस देश में ओपोजिशन कहाँ है? दिख रही है क्या? कहाँ? एसी में बैठ के वो देश को जीतना चाहते हैं। बैंक वाले आए थे 2 दिन, ओपोजिशन आप और हम हैं। आप देख रहे हो जो सड़कों में युवा खड़ा है, 2016 से देख लो क्या हुआ था, उसके बाद क्या क्या नहीं बोला इंटरनेशनल है। यही कह रही है कि जो लोग मौज काट रहे थे अब वो बिलबिला के बाहर निकल चुके हैं। तो मौज क्यों काट रहे थे? फिर जेल में डाल दो ना, मौज क्यों कटवा रहे हो? चाहते नहीं कि नो रोटी मिले, ये आराम से चैन की नींद सो जाए, चाहते नहीं है भाई साहब। रोटी पे अटैक किया जा रहा बार बार। चाहते सिर्फ ये बात है कि आवाम को और युवा को परेशानियों में इतना उलझा दो कि युवा पागल हो जाए, सड़कों पे बैठे युवा असली मुद्दों पे बात ना करे, युवा रोजगार की बात ना करे, नौकरी की बात ना करे, युवा भटक जाए और युवा सड़कों पे रहे। जब आप ताकि आपदा में अवसर, ताकि सारी जगह लॉकडाउन लगा दो, आप हम परेशान रहे नौकरी के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में, और वहां पे जैसे उन्होंने बताया कि 90 करोड़ कितने घंटे में? 1 घंटे में, 1 घंटे में उसकी वेल्थ डबल हो जाती है, वो पैसा कमा लेता है। तो आप कैसे सोचेंगे जब आपको भूख लगी होगी, पेट में रोटी के क्रैम्स पड़ रहे हैं, खाने को खाना नहीं है, तो आप सोचेंगे कि उसके 90 करोड़ कैसे आए? इसलिए आपको और हमें भटकाना है। आप सड़कों पे नहीं आएंगे या आप सवाल नहीं पूछेंगे, आप ऐसे उलझेंगे नहीं, तो फिर उनकी रोटी कैसे चलेगी? अगर आप घर बैठेंगे आराम से सब कुछ मिलेगा तो आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे ना, आप आवाज उठाएंगे। तो यही चीजें हैं। और मैं यूथ से भी ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि जो अभी भी इस गफलत में, इस नींद में सोए हैं, जिनको ये लग रहा है आप रोजगार तो मांगते हो, आप बोलते हो कि हमें रोजगार दो, अरे पूंजीवाद के खिलाफ लड़ो पहले। जब तक आप कॉर्पोरेट घरानों के पास सारी चीजें जा रही है, हर चीज प्राइवेट हो रही है, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी, आपके अस्पताल नहीं बचेंगे, आपके विश्वविद्यालय नहीं बचेंगे, आपके रेलवे नहीं बचेंगे, बैंक नहीं बचेंगे, एलपी जैसे LIC जैसी चीजें खत्म होगी तो आपको नौकरियां मिलेंगी। आपको कहाँ पे सरकारी नौकरी की जरूरत पड़ रही है? जब सरकारी खत्म हो चुके हैं। हाँ, खत्म होना और किसी चीज का प्राइवेट होना, दोनों में अंतर होता है ना। हाँ बिल्कुल Private है वो है। बिल्कुल। अच्छा, आपको मुझे बता दीजिएगा कितने, जब आप लोग भी इस उम्र के हैं ना, 25 टापिंग है ना, 26 टापिंग, जब रिश्ते आएंगे ना, तो जब सासू माँ पूछेगी ना सरकारी नौकरी है तभी लड़की देगी, है? नहीं, फिर कर लो ऐसे ना नहीं नौकरी, देगी। 8,000 की नौकरी कर लो ना। हाँ। ये सरकारी नौकरी कितनी है? 60-70 हजार कम से कम, तो 8,000 की कर लो। कर रहे ना निजीकरण, कर लो वहाँ पे नौकरी। बैंक वाले हड़ताल पर क्यों आए हैं? निजीकरण हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरह से टीन शेड की बात करी गई कि हम जो है जब बारिश का मौसम होगा टीन शेड डालेंगे, तो ये तो फिर सालों साल का आंदोलन किया आप। मतलब है क्या कोई जानेगा? मैंने बोला ना, देश की 70% आबादी, 80-90 करोड़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। फेल हो गई फिर जो दे रखी थी आपने। अक्टूबर क्या, मैं तो बोल रहा हूँ 24 तक बैठेंगे, सरकार बदल के जाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है, हटने वाले नहीं है, बेशरम है ना। जो
फंडिंग कहाँ से आ रही है? वो रुकवा लेना, सरकार उनकी है, सरकार उनकी फंडिंग रुकवा ले, कहाँ से आ रही है? एक एक घर से फंडिंग आ रही है, जाके देख लो जिसके। ठीक है, आप कह रहे हैं 24 तक बैठेंगे, अभी 2 साल है। हाँ हाँ 2 साल में क्या क्या बिक जाएंगे, तब तक इंतजार करेंगे। बिक जाएगा तो फिर आना पड़ेगा ना देख के लिए। बात किस लिए हो रही है? बात से बात बनती है ना, इसलिए हो रही है पूरे देश को। ये जो सिंबल है ना, ये 2 साल में कुछ नहीं बचेगा ना आपके लिए फिर। 2 साल में बचेगा नहीं, इकट्ठा हो रहा है, जागरूक हो रहा है, अवेयरनेस फैला रहे हैं हम। आप यहाँ बैठे रहना, उधर बिकता रहेगा। बिकता नहीं रहेगा भाई साहब, इकट्ठा कर रहे हैं और नहीं बिकने देंगे, वापस ले आएंगे, खरीद लेंगे जो बेच रहे हैं। देश को बेचा जा रहा है। देखिए आपने देखा होगा ना आजकल क्या हो रहा है। समता समानता की बात की थी आज, अम्बेडकर जी का जयंती है, उसके बारे में बात बता दूं थोड़ा सा। खरीदने की स्थिति में आएंगे तब तक वो झोला उठा के चले जाएंगे। तो झोला देखना पड़ेगा ना, झोला कहाँ से ले जाएंगे? झोले में इस आड़ में अगर हम ये सोचे तो हम प्रोसेस को फॉलो ही ना करें, तो हमें घरों से बाहर ही नहीं आना चाहिए, हम प्रयास ही ना करें, सड़कों पे किसान बैठे ही ना कि बिल का कुछ हो नहीं सकता। अगर हम ये सोच लें कि ये जो सत्ता आई है ये कभी हटने ही नहीं वाली, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। सो सबसे बड़ी इस आंदोलन से हमारी जीत तभी हो चुकी है क्योंकि अवेयरनेस जो है ना, जब आवाम जागरूक हो जाती है तो सबसे बड़ी हमारी जीत हो रही है कि आवाम जागरूक हो रही है। और इसकी मिसाल गुजरात से भी पता चल रही है। गुजरात के भी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे, टू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड यू नो इट, जहाँ का गुजरात मॉडल कहते सीएम से ये भाई साहब आके पीएम बन के बैठ गए थे। सो वी नीड टू टेल पीपल द रियलिटी एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। हम सड़कों पे हैं। अगर हम सड़कों पे नहीं होंगे ना भाई साहब, सुनिए, अगर हम सड़कों पे नहीं होंगे और हम ये सोच लें कि कुछ नहीं होने वाला, कि जाने नहीं वाले, तो ये वाकई में नहीं जाने वाले। इसलिए ये प्रयास है हमारा, अभी ये हमारा ये आंदोलन है। अभी हमारी, हम जैसे वो लंबी तैयारी करके बैठे ना, हम भी लंबी तैयारी करके बैठे हैं। अगला वार हमारा ईवीएम होगा, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से यहाँ पे आकर बैठी है, अगला जो हमने टक्कर देनी है वो उस पर देनी है, क्योंकि जब तक वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक ये सरकार जाएगी।